हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनोज परमार में क्लासेस उत्तरकाशी में। आज मैं आपको त्रिकोणमिति अनुपात के 0 से लेकर 360 डिग्री तक के मान कैसे हमें ज्ञात करने हैं, इसको निकालना सिखाऊंगा। अब सबसे पहले जब हम इन मानों को निकालेंगे तो हमें क्या देखना है, क्या मुख्य बातें होंगी, उसको हम यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा और थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे आप कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात कि जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो ये देख लेंगे कि कितने डिग्री की वैल्यू हमने निकालनी है या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं एक डायग्राम से बताना चाहूँगा। ये आपके पास डायग्राम है, इसमें 0 से लेके 90, 180, 370, 270 और 360, मतलब 0 से 360 तक के मान दिया है। इनको हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हमारे पास इसको 90, 180, 270 और 360 ये 4 चतुर्थांश में इसको हम बांट देंगे। ये पहला चतुर्थांश हो गया 0 से लेके 90 के मध्य में। दूसरा चतुर्थांश आपके पास हो गया 90 से 180 के बीच में। तीसरा चतुर्थांश 180 से 270 के बीच में। और चौथा जो चतुर्थांश है 270 से 360 के बीच में। तो ये 4 आपके पास चतुर्थांश या क्वाड्रेंट हो गए हैं। जब हमें माइनस की वैल्यू निकालनी हो तो हम ये आपको क्लॉकवाइज चलेंगे, और जब आपको पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। इस तरह से चलेंगे आप। ठीक है। 0 से 90 तक के मान हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे। 90 से 180 के मान हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे। 180 से 270 के बीच के मान हम तीसरे क्वाड्रेंट में देखेंगे। और 270 से 360 तक के मान हम चौथे क्वाड्रेंट में देखेंगे। अब इसमें आप ये थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक है, ये पहले चतुर्थांश में सब प्लस होंगे, धनात्मक होंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। जो दूसरा चतुर्थांश है उसकी बात करें, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी सारी वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। मतलब कहने का मतलब है कि साइन का जो मान 90 और 180 के बीच में है वो धनात्मक होगा। कोसेक का 90 और 180 के बीच का मान धनात्मक होगा। अन्य जो आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान ऋणात्मक होगा। इसी तरह से 180 और 270 के बीच में टेन और कॉट का मान धनात्मक होगा, अन्य सभी का मान ऋणात्मक होगा। चौथे चतुर्थांश में आप ध्यान देंगे कि कॉस और सेक का मान धनात्मक होगा, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास ऋणात्मक होंगे। इसको एक अच्छे तरीके से मैं समझाना चाहूँ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ASTC, AST और C मीन्स पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव। साइन होगा तो कोसेक भी अपने आप हो जाएगा क्योंकि उसका व्युत्क्रम होता है। तीसरे चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव और चौथे चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव। तो आप दिख रहे हैं ASTC आप ध्यान रखेंगे।
इससे आपको ध्यान रह जाएगा कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में प्लस है या माइनस है। अब ध्यान देंगे, जब हम माइनस थीटा की बात करेंगे तो हम चौथे चतुर्थांश में पहुंच गए, ठीक है। प्लस थीटा की बात करेंगे तो फर्स्ट चतुर्थांश में, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, ये फर्स्ट चतुर्थांश में आ गए। 90 प्लस थीटा कहें या 180 माइनस थीटा, ये दोनों जो हैं द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। अब हम 180 से आगे चलें अगर तो ये थर्ड चतुर्थांश में आ जाता है, और 270 माइनस थीटा की बात करें तो तीसरे चतुर्थांश में आ जाता है। 270 प्लस थीटा आपके पास फोर्थ चतुर्थांश में पहुंच जाते हैं हम, या माइनस थीटा की बात करें तब भी फोर्थ चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, ठीक है। डायग्राम में भी लिखा हुआ है, दर्शाया गया है कि कहाँ कहाँ पे ये जो है वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। अब बात करें कि जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है कब बदलते हैं, तो जैसे कि मैंने लिखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मान माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा होने पर नहीं बदलता है, केवल चिन्ह बदलेगा चतुर्थांश के अनुसार। कहने का मतलब है कि अगर मैं लिखूं कि साइन माइनस थीटा, तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन अब वो प्लस होता है कि माइनस होता है उसको हम चतुर्थांश के अकॉर्डिंगली देख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ कि कॉस 180 प्लस थीटा, तो कॉस 180 प्लस थीटा मतलब तीसरे चतुर्थांश की बात करेंगे, लेकिन कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन चतुर्थांश के अनुसार इसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस हो जाएगा, केवल चिन्ह बदल रहा है। देखो कॉस का कॉस ही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, तो 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा होने पे साइन जो है कॉस में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका साइन कॉस में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा, साथ में चिन्ह जो है इसके अनुसार चतुर्थांश के अनुसार बदल जाएंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक दो वैल्यूज़ लिख देता हूँ जिससे कि ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए मैं लिखता हूँ साइन माइनस थीटा। अब देखिए साइन माइनस थीटा मीन्स हम किस चतुर्थांश में चले गए, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक में कहाँ चले गए, हम चौथे चतुर्थांश में चले गए। तो चौथे चतुर्थांश में साइन का मान जो होता है ऋणात्मक होता है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसको माइनस। अब हमने बताया था कि साइन का मान नहीं बदलेगा थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। दूसरा अब मैं बात करता हूँ, अलग अलग मान ले रहा हूँ मैं, कॉस 90 माइनस थीटा। अब मैंने बताया था दूसरी जो शर्त है कि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा में साइन जो है कॉस में बदलता, तो इसको हम कॉस लिख देंगे, कॉस थीटा हमने लिख दिया है। अब 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आ गए, हम आ गए फर्स्ट चतुर्थांश में। तो फर्स्ट चतुर्थांश में आप देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज़ प्लस होती हैं, इसलिए कॉस भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तीसरी वैल्यू ले लेता हूँ, 10 की वैल्यू ले लेता हूँ 180 माइनस थीटा। तो देखिए 180 प्लस माइनस थीटा या माइनस थीटा होने पे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता, इसलिए 10 का 10 ही रहेगा। लेकिन चिन्ह देखेंगे कि दूसरे चतुर्थांश में हम चले गए 180 माइनस थीटा में, तो 10 जो है यहाँ ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। एक और वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। मैं ले लेता हूँ सेक 270 प्लस थीटा। अब देखिए 270 प्लस थीटा में जैसे कि मैंने बताया 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा में सेक जो है कॉसेक में बदलता है, तो इसको मैं लिख दूंगा कॉसेक थीटा। अब मैंने जब ये कॉसेक थीटा लिख दिया है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सेक का जो चिन्ह है चौथे चतुर्थांश में प्लस रहता है, इसलिए इसको प्लस ही रहने देंगे। थोड़ा और समझाने की कोशिश मैं करूँ
अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ कोसेक 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा मीन्स हम कहाँ चले गए, तीसरे चतुर्थांश में चले गए। और ये एक नियम है कि 180 प्लस माइनस थीटा में मान नहीं बदलता, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। अब यहाँ पर कोसेक थीटा का मान जो है ऋणात्मक होता है, इसलिए ये मान ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉस 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा की जब हम बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 90 प्लस थीटा हम दूसरे चतुर्थांश में पहुँच गए हैं, और 90 प्लस माइनस थीटा में जो है कॉस का मान साइन में हो जाएगा चेंज, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए कि कॉस इसमें प्लस रहता है कि माइनस होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कॉस है वो माइनस होता है, इसलिए ये माइनस चिन्ह यहाँ लग गया। कहने का मतलब है कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। चलिए एक और देख लेते हैं, 270 माइनस थीटा का देख लेते हैं। कोई भी मान ले लेते हैं, चलो 10 ही पकड़ लेते हैं। 10 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा आप देख रहे हैं तीसरे चतुर्थांश में आ गए हम। तो 270 माइनस थीटा मीन्स तीसरे चतुर्थांश में जो है ये आपके पास 10 का मान प्लस रहता है, इसलिए ये प्लस रहेगा। लेकिन 270 में चेंज हो जाता है 10 का कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, और चिन्ह प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस है। एक और वैल्यू ले लेते हैं कॉस माइनस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा हम जहाँ कहाँ चले गए, चौथे चतुर्थांश में चले गए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं। इस टाइम हम सेक ले लेते हैं, सेक 180 प्लस थीटा। तो 180 में नहीं बदलता इसलिए सेक थीटा। ठीक है, और चिन्ह क्या होता है, ये 180 प्लस थीटा मतलब तीसरे चतुर्थांश में ये माइनस होता है, इसलिए ये भी माइनस हो गया। और अंतिम मैं ले लेता हूँ, इसको ले लेते हैं, कॉट हमने अभी तक नहीं लिया तो यहाँ पे ले लेता हूँ 90। देखिए प्लस माइनस ले लिया, चलो कोई हम इसमें प्लस थीटा ले लेते हैं। तो ये जो है कॉट का क्या हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाता है रूल के अनुसार, 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब ये चले गए हम सेकंड चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा, तो यहाँ कॉट माइनस होता है इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान रखेंगे तो आप 0 से लेके 360 तक की कोई भी वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।